हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपनी लव स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मेरी लव स्टोरी सुनने के बाद बताना कैसी लगी आपको मेरी लव स्टोरी। ठीक है। हमारी जो मेरे हस्बैंड है और जो मैं हूँ, हमारी मुलाकात 15 फरवरी 2020 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर 2020 में हमारी मुलाकात हुई। तो उस टाइम पे मेरी सिस्टर थी और इनके ब्रदर थे। तो इन दोनों की इंगेजमेंट थी। मतलब मेरी तो ये अपने भाई के साथ आए थे, मतलब लड़कों वाले की तरफ से, और हम लोग लड़की वाले की तरफ से थी। तो तब हमारी मुलाकात हुई थी। तब ये इतने हैंडसम लग रहे थे ना। इन्होंने ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और ब्लैक कलर की बैस्केट पहन के बहुत सुंदर लग रहे थे, इतना हैंडसम, बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोग मिले। मतलब हमारी उस टाइम में बात नहीं थी, लेकिन मैंने इन्हें देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई बहुत मतलब हैंडसम है, काफ़ी अच्छे थे नेचर वाइज, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, तो मुझे ही पसंद आया। तो मैंने फिर सोचा कि हाँ यार, लड़का तो बहुत अच्छा है। फिर हम सेकंड टाइम हम मिले 21 जून 2020 में। फिर हम 2020 में मिले 21 जून, क्योंकि उस दिन मेरी सिस्टर जो थी और इनके ब्रदर थे, उनकी शादी थी। मतलब जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मेरी दीदी के देवर हैं। तो फिर हम लोग उस टाइम पे तब मिले थे। तब हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी। मतलब हम लोगों ने एक साथ फ़ोटो क्लिक करे थे और काफ़ी। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे आ जाओ फ़ोटो क्लिक करते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करे। तो इन्होंने बोला और भी क्लोज़ आ सकती हो। मैंने कहा नहीं आ सकते, लेकिन हम आना नहीं चाहते कि ओके। तो हमारी फ़ोटो क्लिक हुए। मतलब मैंने इन्हें बोला नहीं था, ना ही इन्होंने, ना ही मैंने इन्हें बोला था कि हाँ भाई हम दूसरे को पसंद करते एक दूसरे को। लेकिन तो फिर उसके बाद हम लोग तीसरी बार तब मिले। हमारी उस टाइम पे बस इतनी ही बात हुई। तीसरी बार हम तब मिले जब मतलब कहते हैं ना, लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद मिलवाने आते हैं अपनी, मतलब लड़की को उसकी फैमिली से मिलवाने आते हैं। तो तब ये साथ में। तो तीसरी बार मेरी तब थोड़ी सी बात हुई थी बस। उसके बाद जब ये जा रही थी ना, मतलब मिलवाने के बाद जब ये जा रही थी, तो तब इन्होंने मुझे मैसेज किया कि जो इन्होंने उस टाइम पे टिकटॉक बहुत चलता था। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप टिकटॉक पर मैसेज किया था, क्योंकि उस टाइम पे हमने व्हाट्सअप नंबर नहीं लिया। तो उन्होंने कहा था कि आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझे फ़ोटो सेंड कर दोगे भैया की शादी के। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आप मुझे मैसेज मत करना पहले से, क्योंकि मेरी फैमिली में अलाउ नहीं है कि कोई लड़का मतलब मुझे मैसेज। और उस टाइम पे ना मेरे घर में एक ही फ़ोन था जो मैं भी यूज़ करती थी, मेरी सिस्टर भी यूज़ करती थी। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा ओके नहीं करेंगे। लेकिन फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर हो गए शेयर। उसके बाद इन्होंने फिर मैंने भी एक दो मैसेज करना स्टार्ट करा। हाय हेलो हमारी हो जाती थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारी हाय हेलो होने के बाद फिर थोड़ा हम बातों को शेयर करने लगे एक दूसरे से। बातों को शेयर करने के बाद फिर मेरी जो सिस्टर थी, उन्होंने बोला कि अगर तुम भी धीरज को पसंद करती हो तो बोल दो। मैंने कहा लेकिन मैं कैसे बोल सकती हूँ, कि लड़की कैसे बोल सकती है। लेकिन फिर हमने बोल दिया। मतलब मेरे पेरेंट्स को भी फिर ऐसा लगा कि हाँ लड़का अच्छा है। फिर तो मेरी जो मौसा जी है ना, जो मेरी सिस्टर है, उनके पापा, उन्होंने बात चलाई थी फिर कि ऐसे। फिर भाई मैं तो बहुत खुश हुई। फिर मैंने भी अपने घर वालों को बातें शेयर करी कि हाँ भाई पापा मम्मी ऐसे बात है। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला ठीक है। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला अच्छा ठीक है। तो काफ़ी लड़के काफ़ी एजुकेटेड है, अच्छी है, अच्छी पोस्ट पे है, ठीक टीचर हैं मेरे हस्बैंड। इस टाइम तो बच्चों को टीचिंग करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं बच्चों को, तैयारी करवाते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो मेरे पेरेंट्स को भी बहुत पसंद आया। फिर हमारी मेरे पेरेंट्स ने और इनके पेरेंट्स ने बातचीत की। फिर ये मुझे देखने के लिए आए 11 अप्रैल 2021 को। फिर ये मुझे देखने के लिए आया। तो देखने के साथ साथ इन्होंने मुझे पक्का भी कर दिया, कहते हैं ना रोका कर दिया। तो इनकी पेरेंट्स को भी मैं पसंद आ गई, इनकी फैमिली को भी मैं पसंद आ गई। तो उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। फिर हमारा रोका वोका हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा बातें करने लगे, थोड़ा और क्लोज़ आने लगे। उसके बाद फिर हमारा फिर हम 14 अप्रैल को इन्होंने मुझे मिलने बुलाया कि आप मिलने आना। मैंने कहा ओके। फिर हम 14 अप्रैल को बिना बताए फैमिली को, मैंने ये कहा कि मुझे कॉलेज जाना है बुक्स लेने के लिए। तो मेरी फैमिली ने कहा अच्छा। तो मैं बिना बताए इनसे मिलने गई। उसके बाद फिर हम लोग मिल के शाम तक वापस आ गए। उसके बाद 21 जून को फिर मेरे पेरेंट्स इनको रोकने गए, फिर पक्का करने गए। फिर 21 जून 2021 को इनको रोक दिया। हम लोग फिक्स हो गए एक दूसरे के लिए। फिर उस टाइम फिर जून के बाद
नवंबर में हमारी रिंग सेरेमनी थी, फिर हमारी और बातें होती रही। फिर नवंबर में हमारी रिंग सेरेमनी थी, 9 नवंबर 2021 हमारी रिंग सेरेमनी थी। उसके बाद फिर हम और क्लोज़ आने लगे, काफ़ी हमारी बातचीत होने लगी, काफ़ी देर तक, घंटे 1.5 घंटे तक बात होने लगी। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात हुई, फिर हम लोग मिले 14 नवंबर को। इन्होंने हमारी रिंग सेरेमनी के बाद इन्होंने मुझे मिलने बुलाया 14 नवंबर को। तो हम लोग मिले, काफ़ी इन्जॉय करवाया इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से इन्जॉय करवाया। मतलब किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दी इन्होंने, शुरू से लेके अब तक। उसके बाद फिर हम लोग मिले, फिर ठीक है भाई, मिल मिला के अपने घर आ गए वापस। ये मेरठ से जाते थे और मतलब मैं गाज़ियाबाद में रहती थी, ये मेरठ से जाते थे मिलने। तो सुबह ही हम लोग 9 बजे मिल लेते थे एक दूसरे से। फिर हम लोग घूमते थे पार्क वगैरह में, फिर पार्क वगैरह में घूम के अपना एंजॉय करके खा पी के फिर अपना शाम तक घर वापस आते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमारी शादी की डेट फाइनल हो चुकी थी। तो हमारी शादी की डेट फाइनल हुई थी 6 फरवरी 2022। उसके बाद हम लोग मिले फिर दिसंबर में। 1 दिसंबर को मेरा बर्थडे आता है, तो इन्होंने मेरा बर्थडे भी इतना अच्छा सेलिब्रेट करवाया, मतलब काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने 1 दिसंबर को मिले, 1 दिसंबर के बाद हम 30 जनवरी को मिले। लेकिन हमारे बीच में मतलब लड़ाई भी बहुत होती थी, लेकिन प्यार भी बहुत था। कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई तो होती है। फिर हम 1 दिसंबर को मिले। 1 दिसंबर के बाद भाई फिर हम लोग मिले 30 जनवरी को। हम 30 जनवरी को इसलिए मिले थे क्योंकि जो इनके एक फ्रेंड थे, ये कह रहे थे कि हमें उनके घर जाना है इनविटेशन कार्ड देने शादी का। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम 30 जनवरी को मिले थे। फिर हम इनके फ्रेंड के घर गए थे, वहाँ पे भी काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। इन्होंने काफ़ी इन्जॉय कराया, इनके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे। तो उनके घर फिर हम इनविटेशन कार्ड देने के बाद अपने घर वापस आए। उसके बाद हम शादी की तैयारी में लगे। फिर हम आया शादी का दिन था हमारा 6 फरवरी। भाई हम लोग इतने एक्साइटेड थे, देखो होता ही है भाई एक्साइटेड, तो भाई हाँ अब इनका मतलब मिलेंगे, अब इनसे ये वो, तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। फिर हम लोग मिले एक दूसरे से, शादी हो गई हमारी, ये सब मतलब शादी हो गई। शादी के बाद भी काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद आज हमारा छोटा सा बेबी है, मतलब मेरी बेटी है, इतनी क्यूट है, बहुत सुंदर है। तो आज भी हम मतलब काफ़ी इन्जॉय करवाते हैं, और आज हम 2 से 3 हो चुके हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी लव स्टोरी बताना ज़रूर। बाय बाय गाइस।